राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, हिंदू धर्म में आप सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत होता है वो बहुत महत्व रखता है। और कल है कामदा एकादशी। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और श्री हरि की विशेष कृपा उसे प्राप्त होती है। एकादशी का जो व्रत होता है महीने में 2 बार आता है और 2 बार ही इस व्रत का पालन किया जाता है। एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कामदा एकादशी का व्रत रखने वाले की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि किस दिन इस व्रत को रखा जाएगा, इसकी पूजा पारण के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, इस साल एकादशी योग सुबह 6:03 से लेकर सुबह 7:55 तक रहेगा। इस योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से लाभ मिलता है और व्रती की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कामदा एकादशी पर इस बार सर्वा सिद्धि योग भी बन रहा है। ये संयोग बहुत ही खास माना जाता है। सर्वार सिद्धि योग सुबह 6:03 से लेकर सुबह 7:55 तक है। इस योग में किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। दोस्तों, 8 अप्रैल को 9:12 तक एकादशी तिथि है और उसके बाद 9 अप्रैल को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। पारण करने के लिए समय सुबह 6 बजे से सुबह 8:34 तक हो जाना चाहिए। अब जान लेते हैं कि पारण कैसे करें। एकादशी का व्रत रखने के बाद अगले दिन द्वादशी पर सुबह व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति का अभिषेक पंचामृत से कराया जाता है। इसके बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। एक तरफ जहां एकादशी व्रत पर चावल नहीं खाए जाते हैं, लेकिन पारण करते समय द्वादशी पर चावल से ही व्रत खोला जाता है। पारण करने के बाद मंदिर में या किसी गरीब को भोजन की थाली दें। इस दिन तामसिक भोजन से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हुई पूजा के मुहूर्त की बात। अब जान लेते हैं इसकी पूजा विधि। कामदा एकादशी के दिन सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान श्री विष्णु का जलाभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें और प्रभु को पीला चंदन और पीली पुष्प भी अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक जलाएं और संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। कामदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रभु को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि बिना तुलसी की विष्णु जी का भोग अधूरा माना जाता है। तो तुलसी दल चढ़ाएं और तुलसी दल सहित ही भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए इस दिन गुड़ और चने की दाल, केला या पंचामृत का भोग आप लगा सकते हैं। भोग में तुलसी दल डालना बिल्कुल भी ना भूलें। अब जान लेते हैं इस व्रत का महत्व। दोस्तों, पद्म पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या और अनजाने में किए हुए सभी पापों से हमें मुक्ति मिलती है। ये एकादशी पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। कामदा एकादशी के व्रत करने से और कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी दोषों का निवारण होता है, सभी पापों से हमें मुक्ति मिलती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको कामदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा साथ करनी चाहिए। तो दोस्तों, भगवान विष्णु और माँ भगवती का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।